दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब। दोस्तों, आज जो रीट एग्ज़ाम है, रीट के लिए जो मैथ के जो पेपर होंगे उनके लिए स्पेशली मैं जो भिन्न एक टॉपिक है अपने सब्जेक्ट का, इसके अंदर इसके सवाल आएंगे भिन्न के, तो ये मैं लेकर के आया हूँ। इसको आप पूरा देखें, अच्छी भली तरीके से समझें। भिन्न की सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों परिभाषा की, कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश व हर प्राकृत संख्या, देखो अंश और हर क्या होता है कि इसको परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में होती है, जहाँ p होता है उसको तो बोलते हैं अंश, और जो हर होता q है यहाँ पर उसको बोलेंगे हर, तो अंश बटा हर, तो इसे कहते हैं अपन आपकी भिन्न संख्या। अब p बटा q के रूप में होने की एक कंडीशन होती है कि p बटा q में हो, लेकिन वहाँ पर जो आपका q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जो q का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि q का मान अगर जीरो हो जाता है तो उसका जो मान है वो क्या बन जाता है? अनंत बन जाता है, जो कि संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं उचित व अनुचित भिन्न की। अब उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके उचित भिन्न की। तो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, अंश जो है वो हर से छोटा होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखो दोस्तों 7/8, तो यहाँ पर 7 तो है आपका अंश और 8 है हर, तो यहाँ जो 7 है वो छोटा किससे? 8 से, इसलिए ये जो भिन्न है 7/8 ये कहलाएगी आपकी उचित भिन्न। अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न की। तो वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, उसे कहते हैं आपके अनुचित भिन्न। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर देखो 15/7 की, तो यहाँ जो 15 है वो तो है अंश और जो 7 है वो है आपका हर। अब यहाँ जो 15 है वो बड़ा है 7 से, इसलिए ये जो भिन्न है ये होगी आपकी अनुचित भिन्न। अब दोस्तों एक दो चीज़ें और ही होती है, एक होती प्रायिक, होती है आपकी प्रायिक भिन्न, या इसको बोलते हैं सदृश भिन्न, और दूसरी होती है अप्रायिक भिन्न। तो ये क्या होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायिक या सदृश भिन्न की। तो समान हर वाली भिन्नों को प्रायिक या सदृश भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब है जिनके जो हर है वो समान होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, देखिए 3/8 और 5/8, तो यहाँ देखो जो आपके हर हैं वो दोनों क्या है? समान है, इसलिए समान हर वाली जो भिन्न संख्या होती है उसे हम कहते हैं आपके सदृश या प्रायिक भिन्न। अब हम बात करते हैं आपके दूसरी जो अप्रायिक भिन्न होती है। तो असमान हर वाली भिन्नों को अप्रायिक भिन्न कहते हैं, मतलब हर का मान है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे 3/4 और आपके है 9/11, तो यहाँ देखो जो हर है वो दोनों ही बराबर नहीं है, अलग अलग है, इसलिए हम इसे कहते हैं अप्रायिक भिन्न। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपके जो टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना जो है वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। तुल्य भिन्न जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी भिन्नें जो आपस में समान होती है, तुल्य भिन्न कहलाती है, मतलब जिनका मान है वो बिल्कुल एक समान होना चाहिए, उसे कहते हैं तुल्य भिन्न। अब हम बात करते हैं कि तुल्य भिन्न ज्ञात कैसे करते हैं। तो यहाँ देखो अंश बटा हर, यदि अंश और हर को हम समान अंक से गुणा करते हैं, समान अंक से गुणा करते हैं, तब हमें जो है वो आपकी जो तुल्य भिन्न है वो प्राप्त हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं, देखो दोस्तों 7/8, इसकी हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, तो हमें समान अंक को, अंश और हर को समान अंक से गुणा करना है। जैसे इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 2 से गुणा करना है, तो 7 को 2 से गुणा किया 14, उसी प्रकार 8 को 2 से गुणा किया 16, तो 7/8 की एक तुल्य भिन्न क्या हो गई?
14/16। इसी प्रकार हम 2 की जगह 3 से गुणा कर सकते हैं, तो नीचे भी 3 से, ऊपर 4 से कर रहे हो तो इसको भी 4 से। इस प्रकार जो हम तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें तुलना करनी है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी। हम बात करते हैं सबसे पहले समान हर। अगर जिनके हर समान हो और जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न भी छोटी होती है। जैसे हम बात करते हैं 7/8 और 5/8। तो देखो हर दोनों के समान है, लेकिन अंश और जो है वो थोड़े भिन्न है। तो हमारा नियम ये कहता है कि जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ देखो 5/8 और 7/8, 5 और 7 में से छोटा कौन है? 5 है, इसलिए इन दोनों में से जो छोटी भिन्न है वो होगी आपकी 5/8। ये होगी इसकी तुलना। अब ये तो बात होगी समान हर वाली। अब यदि हम बात करें समान हर वाली 2 भिन्न है और जिनका अंश बड़ा होगा तो वो भिन्न भी क्या होगी? बड़ी होगी। अब हर दोनों के समान है, जैसे हम बात करते हैं एक 15/7 और 8/7। तो यहाँ देखो हर दोनों के समान है, अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ 15 और 8 में से बड़ा कौन है दोस्तों? 15 है, तो यहाँ बड़ी भिन्न है वो होगी 15/7। तो ये तो बात हो गई आपके सम या समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। अब हम बात करेंगे दोस्तों असमान जो हर होते हैं उनकी भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये है। असमान देखो यहाँ P/Q आपको दिखाई दे रहा है, R/S। अब इनकी तुलना करनी है कि दोनों में से कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो इसके लिए एक नियम होता है। नियम क्या होता है वो आप देख लो कि जब 2 भिन्न समान संख्याओं वाली होती है तो पहली भिन्न संख्या के अंश जो है यहाँ पर P, तो पहली देखो मैं बता दूं आपको, जो पहली संख्या है फर्स्ट का तो लेना है आपको अंश, ठीक है, और जो सेकंड है उसका लेना है हर। इनको आपस में करना है गुणा। जैसे यहाँ पर मैंने कर रखा है देखो P गुणा S, P/Q R/S। तो P और S को गुणा कर दिया, P गुणा S, एक दूसरा मान प्राप्त हो गया T। उसी प्रकार दूसरे के अंदर पहली संख्या दूसरी का जो लेंगे अंश और दूसरी का पहले लेंगे हर, तो R/Q, जिसे आपको एक अलग अंक प्राप्त होगा। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी? तो यदि T का मान जो पहले अंश और दूसरे हर से प्राप्त हुआ है T, यदि T इज लेस देन U, तो यहाँ P/Q है वो आपके R/S से छोटी होगी। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए किस प्रकार। जैसे दोस्तों मान लो 2 भिन्न है, एक है आपकी 3/7 और दूसरी है 5/9। तो नियम क्या कहता है कि पहली संख्या का अंश तो जो होगा आपका 3 और दूसरी संख्या का हर जो है 9, इसका गुणा हो गया 27। अगला नियम क्या कहता है? दूसरी संख्या का अंश जो है 5 गुणा पहली संख्या का हर जो है 7, 7×5 35। अब यहाँ देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 35 बड़ा है। तो यहाँ जो है आपके बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ये 3/7 है, उससे बड़ी हो जाएगी 5/9। तो ये हो गई आपके असमान संख्याओं की जो भिन्न होती है उनकी तुलना। अब हम बात करते हैं कि इनकी जोड़ बाकी जो गुणा भाग है वो किस प्रकार किया जाता है। उससे पहले अपन बात करते हैं एक बार मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न जो है वो किसे कहते हैं? तो मिश्र भिन्न के लिए आपको मैं बता दूं कि वे भिन्न संख्याएं जिनमें पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या दोनों होती है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, पूर्ण संख्या भी है और अंश और हर, मतलब ये भिन्न भी है। जैसे 5 एक पूर्णांक है और 2/3 जो है एक भिन्न। तो इसको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। आपके मिश्र भिन्न। तो ये हो गई मिश्र भिन्न की परिभाषा। अब मिश्र भिन्न जो होते हैं उनकी एक सरल भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है? तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना, तो इसका मैं एक फॉर्मूला बता दूं, आपको दिखाई भी दे रहा है। जो देखो ये रहा, पूर्ण संख्या गुणा हर प्लस अंश अपॉन हर।
जो है, जैसे देखो एक संख्या है जैसे 3 सही 1/4, तो पूर्ण संख्या यहाँ पर है 3, तो 3 गुणा हर है यहाँ पर 4, तो 4 और बट्टा हर जो है 4, तो 4×3 = 12/4। तो इसका जो 3 सही 1/4 मिश्र भिन्न थी, इसका जो सरल भिन्न है वो बन गई आपकी 12/4। चलो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अपन भिन्नों की जोड़ बाकी। जोड़ करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, अपन लेसे पे लेते हैं। लेसे पे लेने का तरीका देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल द्वारा आपको समझा देता हूँ। 3/4 + 5/6। तो सबसे पहले हमें लेना है इनका लेसे पे। लेसे पे लेने की विधि किस प्रकार होती है आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो मैं 6 और 4 का लेसे पे ले रहा हूँ। सबसे पहले हमें उस संख्या का भाग देना है जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 2 है तो 2 के अंदर 6 के अंदर 2 का भाग 3 बार और इसके अंदर 2 बार। अब 3 में फिर वापस 2 का चले जाएगा, 3 में जाएगा नहीं, तो जिस संख्या में नहीं जाता उसको है जैसे लिख दो और अगली में दे दो 1। अब 1 में किसका जाएगा, जिसमें नहीं जाता उसको है जैसे लिखना है। अब देंगे 3 का, तो 1 और 1। अब इनको आपस में गुणा कर लो। 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4×3 = 12। तो इसका जो लेसे पे है वो कितना आया 12। ये विधि हो गई लेसे पे, मतलब महत्तम लघु समापवर्ती। तो अपना जो उदाहरण था योग का वो था आपके 3/4 + 5/6। लेसे पे कितना आए थे 12। सबसे पहले जो पहली संख्या का हर है इसका भाग दो इसके अंदर, तो 4 का भाग 12 में 3 बार और इसको गुणा करो ऊपर अंश से, तो 3×3, फिर प्लस का चिन्ह। 6 का भाग दो 12 में 2 बार और गुणा 5, तो इसका जो मान है वो 3×3 = 9 + 5×2 = 10/12। तो इनका योग करो, योग हो जाएगा 19/12। तो इसका उत्तर आ जाएगा 19/12। ये तो हो गई जोड़। ठीक इसी प्रकार हमें करनी है बाकी में भी यही है दोस्तों। लेसे पे लेना है, लेसे पे लेने के बाद में इसकी बाकी करनी है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ भिन्नों की बाकी का एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ। 3/7 माइनस आपके है 2/21। तो सबसे पहले लेसे पे लेंगे तो आएंगे दोस्तों 21। 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, माइनस का चिन्ह, 21 का भाग 21 में 1 बार और 1 को 2 से गुणा किया 2। 9 में से 2 गए 7/21। इसको सरल रूप में लिखो तो 1/3, क्योंकि 7 का भाग 7 में 1 बार और 21 में 3 बार, तो 1/3 भी लिख सकते हो और 7/21 भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। गुणा बिल्कुल सरल है दोस्तों। अंश को अंश से गुणा कर दो और हर को हर से गुणा कर दो। जैसे 1/2 गुणा 4/3, तो अंश को अंश से गुणा करना है, तो 4 को 1 से गुणा किया 4 और हर को हर से गुणा करा 3×2 = 6। तो ये हो गई गुणा, बिल्कुल ईजी है। अब हम बात करते हैं भाग की कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 3/4 भाग 1/2। इसका सिंपल नियम है कि जो दूसरी संख्या होती है, दूसरी संख्या जो है इसको आप कर दो उल्टो, मतलब अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो और उसको कर दो, या जो भाग का चिन्ह है उसको गुणा में बदल दो। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 3/4 भाग बदल गया गुणा में और अंश चला गया हर में, हर जाएगा अंश में, तो ये 1/2 का हो जाएगा 2/1। और अब इनको कर लो गुणा। 3 को 2 से गुणा किया 6/4 को 1 से गुणा किया 4। अगर इसको और सरल करो तो 2 का भाग दोनों में जाता है, तो 3/2। ये हो गया आज का भिन्न का जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। और इसमें से सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 100% आएंगे। चलो दोस्तों, कुछ अपन यहाँ अभ्यास के तौर पर कुछ सवाल लेकर के आया हूँ, उनका अपन यहाँ करेंगे अभ्यास। आपको जो पहला प्रश्न है वो दिखाई दे रहा है कि 24 का चौथा भाग है। 24 का चौथा भाग, ये 24 है, इसका चौथा भाग मतलब इसमें 4 का भाग देना है, तो 24/4 कितना आ जाएगा 6। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
6। ये हो गया पहला। प्रश्न नंबर 2 है कि 18/7 का मिश्र भिन्न रूप होगा। अब देखो, मिश्र भिन्न को सरल रूप में बनाना मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सरल को मिश्र में कैसे बनाते हैं? तो देखो 18/7 है, तो सबसे पहले आपको 18 में जो है वो 7 का भाग देना है। सबसे पहले जो भागफल आता है वो लिखो। भागफल देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 ज़्यादा हो जाता है, तो भागफल आया 2। अब शेषफल कितने बचे? 4, वो लिख दो अंश के रूप में, तो ये 4 और हर सेम ही रहता है, ये 7। अब इसको चाहे आप 2 सही 4/7 को वापस अगर सरल में दो, 7 दूनी 14, 14 और 4 18/7। तो इसका जो सही उत्तर है 2 सही 4/7, जो है ऑप्शन नंबर 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 सही 4/7। तीसरा सवाल है 2/5 बराबर ... मतलब जो अंश है वो आपको बताना है क्या आएगा, और हर दे रखा है 25, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखो 2/5 समान भिन्न ज्ञात करनी है। मान लो x और बटा 25। अब यहाँ 5 को कितने से गुणा करें कि 25 आए? 5 से किया ना, तो कहने का मतलब है इसको 5 को 5 से गुणा, तो ऊपर वाली संख्या को भी 5 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, तो उत्तर आ जाएगा 10, जो है ऑप्शन नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 4, 1/2 की तुल्य भिन्न नहीं है। देखो तुल्य भिन्न ज्ञात करो। 1/2 को सबसे पहले 2 से गुणा करो, तो 2/4 जो है इसमें ये तो है। अब हम बात करते हैं दूसरी, 3 से गुणा करो, तो 1/2, 3/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3/6 ये रही, तो ये भी नहीं है। अब गुणा करो 4 से, तो 1/2, 4 दूनी ये हो जाएगा 8 और बटा 4, तो 4/8 जो है इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, 10/15 जो है वो 1/2 की तुल्य भिन्न नहीं है। अगला सवाल है 121/6 का मिश्र भिन्न। देखो सिंपल है, 121 में 2 भाग कितने का? 6 का, तो जाएगा 20 बार, हो जाएंगे 120। भागफल जो है वो आया 20, शेषफल 1, तो ये 1 और बटा कितने? 6, तो 6, ये आ जाएगा इसका आंसर, जो है आपके 20 से 1/6 ये रहा। देखो दोस्तों, जो कल मॉडल पेपर लिया था उसकी उत्तरमाला भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले में उत्तर था द मनः प्लस रम मनोरम, दूसरे में था द मनोयोग, जो तीसरा प्रश्न था उसमें था गुण संधि, चौथे में सत्य प्लस आग्रह, पांचवें में द्वो प्लस अपि, छठे में ए यण संधि, सातवें में तत् प्लस हित, आठवें में ए अनु प्लस ऐ, नौवें में ए गो प्लस अक्ष, 10वें में से सत प्लस शास्त्र, 11 में ए वाघ प्लस ईस, 12 में ए राम प्लस अयन, 13 में से गुण संधि, 14 में नी प्लस लेप, और 15 में दे अम्बु प्लस उर्मी। दोस्तों कल का जो टेस्ट था उसमें हमारे जो सुभाष भाई है, सुभाष भाई ने वो बहुत अच्छे जो है वो आंसर दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई जी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।